जौहर सिंह ने मनरेगा का काम फिर से संभाल लिया। तुम्हारा मतलब है कि लखन ने उसे काम पे रखा है? आप लोग उनसे ही पूछ लीजिए तो बेहतर होगा। अजय चाचा, मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप सब हमें फिर से इस पंचायत का प्रधान बनाते हैं तो इस कमेटी की अध्यक्षा के तौर पर हम सफीना जी का नाम आगे रखना चाहेंगे। देर आए दुरुस्त आए, हम सब आपके साथ हैं। आपको हमने उतना ही बताया जितना कि आप बर्दाश्त कर सकती थी। आज चांद दिन में निकल आया। चांद देखने का इरादा है या बात करने का? सुना है आप जब बात करती हैं तो फूल झड़ते हैं, तो आज सिर्फ बातचीत करते हैं। आज बड़ा शायराना मिजाज हो रहा है आपका। मोहतरमा, इश्क हुस्न की बातचीत को ही गजल कहते हैं। बस बस, अब गजल की दरिया में डूबना नहीं है हमें। अच्छा, ये लिस्ट लीजिए। ये नए मनरेगा मजदूरों की लिस्ट है जिनके काम के 100 दिन पूरे हो गए। सफीना जी, अब बार बार इन दिलों की बातों के बीच में दुनियादारी की बातें क्यों ले आती हैं? क्योंकि जिंदगी हसीन सपनों से नहीं, मेहनत और संघर्ष से जी जाती है। आप बार बार हमें सपनों से खींचकर हकीकत में ले आती हैं। फरमाइए। ये उन मजदूरों की लिस्ट है जिनके 100 दिन पूरे हो गए। इनके बदले में दूसरे मजदूर काम करेंगे। आखिर सबको काम करने का मौका मिलना चाहिए ना। ये लिस्ट हमें मत दीजिए, अब सीधा जाके मनरेगा के मजदूर के हेड को दीजिए, वो सबको काम दे देगा। नहीं सिकंदर मियाँ, नहीं। पंचायत जिन नियम और रिवाजों से काम करती है उसे बदलने का शौक नहीं है हमें। सफीना जी, लेकिन तुमने तो रिवाज बदल दिया है। अरे, ऐसा इल्जाम मत लगाइए हम पर। कब बदला हमने रिवाज? पंचायत की वो औरतें जो अपने चौखट से बाहर कदम नहीं रखती थी, उनको तुमने बड़ी बड़ी सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ा। फिर वो चाहे सिलाई सेंटर हो या स्कूल। जो औरतें पैसों पैसों के लिए अपने मर्दों की मोहताज हुआ करती थी, जो अपनी जिंदगी अपने वालिद, अपने शौहर के भरोसे जिया करती थी, उनको तुमने अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। ये दूध सेंटर खोलकर, क्या ये रिवाज तोड़ना नहीं हुआ? शुक्रिया कीजिए केंद्र सरकार का और उनकी बैंकों का। पर इसके पहले भी तो औरतें काम करना चाहती थी। सरकार ने इतनी सुविधाएं और योजनाएं दे रखी है। सरकार की तरफ से योजनाएं और केंद्र सरकार की तरफ से जो सहूलियतें हैं वो तो पहले से ही थी, पर औरतें ही कुछ नहीं कर सकती थी। एक बात बोलूं, हमें नाज है अपनी पंचायत पे, जिसमें तुम जैसी रोशन ख्याल लड़की रहती है। अच्छा जी, अब मक्खन ना लगाइए हमें। अरे, दूध और मक्खन का काम तो तुम्हारा है, हम कैसे लगा सकते हैं? अच्छा जी। और नहीं तो क्या। अभी आप सारी औरतें इतना अच्छा कमाने लगी, तो बताइए स्कूटी कब ले रही? इंशाअल्लाह बहुत जल्द। क्या बात। फिर आपकी स्कूटी पे हमें शहर तक लिफ्ट मिल जाया करेगी? धत, देर हो रही है, चलती हूँ। दूध सेंटर जाना है हमें। ठीक। अरे अम्मा, आ गए आप लोग। खुश रहो। कहाँ रह गए थे अभी तक? फोन भी बंद कर रखे थे। अरे अम्मा, ब्लॉक पर गया था मैं, वीडियो साहब से मिलने।
फोन स्विच ऑफ था क्योंकि चार्ज नहीं था, इसलिए बंद हो गया था। आप लोग कब आए? ये मोहरबा को मनरेगा के काम पे किसने रखा है? क्यों बाबूजी, क्या हुआ? हम पूछ रहे हैं कि मोहरबा को काम पे किसने रखा है? हमने बाबूजी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चल रहा है। मनरेगा के काम से वो निकाला गया है। हम जानते हैं बाबूजी, और वो जमानत पे रिहा हो चुका है। अभी तक दोषी करार नहीं किया गया, और हमरा पर्सनल काम कर रहे हैं बाबूजी, कुछ नहीं। तो मलूल जलूल काम काहे करते रहते हो? अगर बहू ने गांव वालों के दबाव में आकर कलेक्टर को एप्लीकेशन दे दिया तो मोहरबा के साथ तुम भी अंदर हो जाओगे। और बाबूजी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्यों? तुम्हें पता नहीं है कि हमें कितना सहना पड़ा है? हम बस बोल रहे हैं ना, वो कुछ नहीं करेंगे। लखन, तो बताओ तो सही। हम बताते हैं। इन्होंने हमसे सौदा किया है। जी बाबूजी, इन्होंने कहा है कि अब से तुम पंचायत का काम नहीं देखोगी और ना ही अगला चुनाव लड़ोगी। लेकिन काहे? क्यों? इन्हीं से पूछिए ना बाबूजी कि क्यों। आधी बात काहे बता रही? जो शर्त रखा है वो बता दो ना। बाबूजी, इन्होंने कहा है कि बदले में ये निशा के यहाँ नहीं आएंगे जाएंगे। और हमारा घर नहीं तोड़ेंगे। ये निशा तुम पर का जादू टोना कर रखी है? ये अपने घर को खुद उजाड़ रहे हो अपने से। हमारे लिए प्रधानी और पंचायत से बढ़ के हमारी परिवार की खुशी है, इसीलिए हमने इनकी शर्त मान ली। अरे काहे जाता है तो उसके यहाँ? तुम्हारी माँ तुमसे कुछ पूछ रही है। हम नहीं जाते हैं निशा के घर आजकल। वैसे भी यहाँ रह नहीं रही है वो। तो फिर कहाँ रह रही है? वो शहर गई है अमर के पास। हाँ बहू, सच कर रहा है? तुमको पता है का? अम्मा जी, हमने भी यही सुना है। फिर तू अगला चुनाव कैसे लड़ाने जा रहा है? वो तो निशा ही लड़ेगी बाबू।
का बात है जी? आप काहे परेशान लग रहे हैं? कहीं आप निशा के बात से तो परेशान नहीं है ना? निशा को प्रधानी के लिए उतारना मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है। हम कह रहे हैं कि अपने बहू से अच्छा कोई प्रधान नहीं हो सकता। पूरा पंचायत भी यही कह रहा है। नहीं, अगर बहू को अब पंचायत के काम में कोनो लगाव नहीं है तो उसे चुनाव में उतारना ठीक नहीं होगा। फिर कौन? हेलो रितु, हाँ दीदी, कैसे है बाबू? मैं ठीक हूँ दीदी। और कल रात फोन नहीं कर पाई, सॉरी, वो थक गई थी ना तो जल्दी आग लग गई। कोई बात नहीं। अच्छा सुन ना, अम्मा से थोड़ी बात करवाना। मैं तो अभी घर पे नहीं हूँ, वो मैं अपने कोऑपरेटिव दूध सेंटर की फाइल लेकर सीए के पास जा रही थी। काहे? अरे वो इनकम टैक्स फाइल कराना था ना, उसके लिए। चल चल ऋतु, बहुत देर हो गई है। सीए का फोन मुझे 2 बार आ चुका है। वो पूर्वा दी का फोन आया था। पूर्वा है? हेलो पूर्वा, सफीना बोल रहे हैं। सफीना तू? अच्छा, ना तू याद करती है ना फोन करती है हमें। क्या हो गया है तुझे? जैसे तू व्यस्त रहती है वैसे हम भी व्यस्त रहते हैं। चलो ठीक है। और सब खैरियत तो है तुम्हारे यहाँ? हाँ हाँ, सब ठीक है। अच्छा पूर्वा, हम तुमसे बाद में बात करते हैं, देर हो रही है, कहीं निकलना है हमें। ठीक है, चल बाय। और तूने सारे कागज रख लिए ना? हाँ ऋतु? दीदी, चल। सफीना बेटे, सलाम चाचा। खुश रहो बेटा। आप कहाँ जा रहे हो? सीए से मिलने शहर जा रहे हैं चाचा जान। अरे बेटा, आप वक्त मिले तो एक मेरा छोटा सा काम कर देना। जी कहिए ना। बेटे, शहर के अस्पताल चली जाना और वहाँ ये मालूम कर लेना कि हर्निया के ऑपरेशन का डॉक्टर जो है वो कौन कौन से दिन आता है। तकलीफ बढ़ती जा रही है, क्या करूं। वो डॉक्टर वासुदेव की दवाई का कोई असर ही नहीं हो रहा है बेटा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है चाचा जान, हम मालूम करके आते हैं। शुक्रिया बेटा। अरे हाजी चाचा, दीदी के पंचायत के अस्पताल में सारे डॉक्टर्स बाहर से आए हैं और उनका इलाज भी बहुत अच्छा असर कर रहा है लोगों पर। अच्छा? यहाँ तक कि सब लोग तो शहर छोड़ के चौबेपुर ही जा रहे हैं अपने ऑपरेशन और इलाज के वास्ते। हाँ, ये चीज तो हमें पूर्वा भी बता रही थी। हमारी बात मानिए तो आप भी चौबेपुर जाइए, शहर मत जाइए इलाज के लिए। हाँ चाचा जान, ऋतु ठीक कह रही है। वहाँ पूर्वा भी तो पंचायत की प्रधान है, सारा बंदोबस्त करवा देगी वो। ठीक। और क्या, और अगर 5-6 दिन रुकना भी हो तो अच्छे से आप आराम से रुक सकते हैं वहाँ पे। पूर्वा दीदी ने अस्पताल में 24 घंटे बिजली का प्रबंध करा दिया है। जनरेटर है ना उनके अस्पताल में। या अल्लाह बेटा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है भला। आप दोनों पूर्वा से बात कर लो बेटा। अभी तो पूर्वा से बात की थी हमने, शाम को फोन करेंगे, बता देंगे आपके बारे में। ठीक है बेटा। आप तो बस वहाँ जाने की तैयारी कीजिए हाजी चाचा। या अल्लाह, तेरी रहमत का कोई मोल नहीं। एक झटके में ही दूर कर दी सारी परेशानी। चाचा। हाँ हाँ बेटा, हाँ, आपको देर हो रही होगी। आप चलो काम करो बेटा, काम करो। नमस्ते चौबे जी। आइए डॉक्टर साहब, आइए, बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, प्रधान जी घर पे ही है ना? उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और वो हॉस्पिटल भी नहीं आई, हमारी मीटिंग्स भी नहीं हो पा रही है। और खास काम है का? 1-2 महीने से मीटिंग्स नहीं हुई है। हमें पता चला कि वो गांव गई हैं तो हम वेट कर रहे थे। फिर पता चला कि वो आ गई हैं पर उनकी तबीयत खराब, हम तब भी वेट कर रहे हैं। अब NRHM की मीटिंग होना जरूरी है। अगले हफ्ते होगी मीटिंग। अगले हफ्ते क्यों? क्योंकि इस हफ्ते हम बिजी हैं। मीटिंग आपसे नहीं, प्रधान जी से करनी है। प्रधान जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी सारी जिम्मेदारी चुनाव तक हम संभालें।
क्या हुआ प्रधान जी? क्या मैंने देख सकती हूँ? आपको अस्पताल के काम से लेना देना है या प्रधान जी के मुंह देखने से? आपको क्या चाहिए बताइए ना, भेज देंगे। मैं नया जनरेटर चाहिए तुरंत। जनरेटर अच्छा है, मोटर में खराबी है, और मैकेनिक आएगा बना के जाएगा। और कोई समस्या? NRHM की मीटिंग हुए महीने से ऊपर हो गया। काम चल रहा है ना मैडम, जब काम रुके तब मीटिंग की जरूरत पड़ती है, बिना बात के काहे मीटिंग? और क्या चाहिए? और ग्लूकोज और मेडिसिन की सप्लाई कम हो रही है, स्टॉक थोड़ा ही रह गया है। ट्रांसपोर्ट का हड़ताल है मैडम, तो हड़ताल रोकना हमारे हाथ में तो नहीं है। जितना स्टॉक आ रहा है काम चले। और क्या चाहिए? क्या मैं एक बार प्रधान जी से मिल सकती हूँ? मरीज अस्पताल में है, प्रधान जी के घर में नहीं, तो आपको वहां होना चाहिए। चलिए। ठीक है, आप पंचायत का काम संभाल रहे हैं, लेकिन हमसे कोई मिलने आएगा तो मिलने भी नहीं देंगे का? क्या करना है मिलके तुमको? वो तुम्हारे हाल जानने के बजाय तुमको भड़काने आती हो। लखन पागल हो गया क्या? अरे डॉक्टर से हमारा घर का रिश्ता है, घर आए हुए मेहमान को कोई इस तरह से भगाता है क्या? पूछो इससे अम्मा, इसने खुद लिखा है कागज पे। पंचायत के काम से कोई मतलब नहीं रहेगा इसका। अब पंचायत के सारे फैसले लेते हैं, हमने कभी टोका है आपको? क्यों टोकोगी तुम? इसलिए ये जानते हुए कि मनरेगा के मजदूरों के साथ मोहर सिंह ने गलत किया, उनके सारे पैसे मार लिए, उसके बाद भी आपने उसे काम पे रखा। हमने कुछ कहा? हमारे मोबाइल का सिम कार्ड बदल के दूसरा सिम कार्ड थमा दिए, तब भी हमने आपसे कोई शिकायत नहीं की। अब अगर हमारे दरवाजे तक हमसे कोई मिलने आ रहा है तो आप उसे भगा दे रहे हैं, भला ये कहाँ का न्याय है? ये लखन चौबे का न्याय है, और लखन चौबे के हिसाब से तुम पंचायत के प्रधान नहीं हो। और आने वाले 6 महीने में जो चुनाव होने वाला है उसकी उम्मीदवार भी तुम नहीं रहोगी। हमें तब भी पंचायत नहीं करनी थी और अब भी नहीं करनी है। नहीं चाहिए हमें प्रधानी। लेकिन तुमको पता है ना कि प्रधानी के उम्मीदवार कौन है? निशा। बिल्कुल नहीं। अगर हमारी बहू नहीं तो फिर निशा भी नहीं। क्योंकि उसके खून में बेईमानी है। बाबूजी निशा नहीं तो और कौन?
अंजलि अपनी वकालत की पढ़ाई पूरा करके आ रही है। हमें लगता है कि वो बहुत समझदार है। उससे ज्यादा बढ़िया प्रधानी का कैंडिडेट और कोई नहीं हो सकता। प्रधानी की उम्मीदवार तुम्हारी बहन अंजलि हो। अब प्रधान का चुनाव तुम्हारी बहन अंजलि लड़ेगी। क्या हमारी अंजलि आ रही है? हाँ, उसका फोन आया था। अंजलि कल गांव आ रही है। सुनी, हमारी अंजलि आ रही है। 3 साल से गई हुई है गांव से पढ़ाई के चक्कर में। पता है, बचपन में कहती थी माँ मैं मजिस्ट्रेट बन करके आऊंगी। लेकिन बाबूजी, वकालत पढ़ने के बाद क्या वो गांव में वकालत करेगी? वकालत करने नहीं, गांव का पंचायत संभालने आ रही है। लेकिन उसको तो बहुत डांट पड़ेगी। पता है, जब भी फोन करो तो कभी कहेगी कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ, कभी व्यस्त हो, आने दो उसको। फिर मैं कितना डांटती हूँ मैं उसको। चलिए ठीक है बाबूजी, ये सही रहेगा। अपनी घर की लड़की जो इतनी पढ़ी लिखी है, अगर पंचायत का काम संभालेगी तो गांव के लोगों का भला ही होगा। ठीक कहती हो बहू, यही सोच के तो हमने फैसला किया है